अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब एक बड़ा भू राजनीतिक संकेत सामने आया है। जी हां, ट्रंप ने वेनेजुएला और उसके आसपास के एयर स्पेस को पूरी तरह बंद घोषित करते हुए चेतावनी दी है कि कोई भी एयरलाइन, पायलट, ड्रग तस्कर या मानव तस्कर इस क्षेत्र में उड़ान भरने की कोशिश न करें। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी प्रशासन मादुरो सरकार को अवैध शासन करार दे चुका है और लगातार उस पर दबाव बढ़ा रहा है। बता दें, ट्रंप की घोषणा संकेत देती है कि अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ अपने कदमों को और आक्रामक बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि एयर स्पेस बंद करने के पीछे आधिकारिक वजह अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वॉशिंगटन मादुरो शासन पर सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें, ट्रंप ने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सभी एयरलाइंस और पायलट वेनेजुएला के ऊपर और आसपास पूरे एयर स्पेस को बंद समझे। उन्होंने खास तौर पर ड्रग तस्करों और मानव तस्करों को चेतावनी दी, जिससे स्पष्ट है कि अमेरिका अब वेनेजुएला पर अपने दबाव को नई दिशा देना चाहता है। वहीं अमेरिकी प्रशासन पहले ही संकेत दे चुका है कि निकोलस मादुरो सरकार को हटाने के विकल्प खुले तौर पर विचाराधीन है। 2 वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ट्रंप प्रशासन मादुरो शासन को अवैध ड्रग तस्करी में शामिल मानता है। दूसरी ओर मादुरो इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं और अमेरिका पर अपने शासन को अस्थिर करने का आरोप लगाते हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में FAA ने वेनेजुएला के ऊपर उड़ान भरने को खतरनाक बताया था। इसके तुरंत बाद 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने शनिवार को वेनेजुएला की उड़ानें रोक दी। ट्रंप के नए बयान से ये आशंका बढ़ गई है कि एयर स्पेस पर और भी कड़े प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये आगे देखना होगा कि ट्रंप वेनेजुएला को लेकर और क्या प्रतिबंध लगाते हैं और क्या बड़े-बड़े फैसले लेते हैं। वहीं आपको इस बीच ये भी बता दें कि अमेरिका कार्टेल डे लॉस सोल्स को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि मादुरो इस कार्टेल से जुड़े हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेक्सेथ के अनुसार इस संगठन को दहशतगर्द घोषित करने के बाद अमेरिका के पास कई नए विकल्प खुल जाएंगे, जिनमें वेनेजुएला की संपत्तियों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले भी शामिल हो सकते हैं। मादुरो ने इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं। वहीं आपको बता दें, एयर स्पेस को पूरी तरह बंद घोषित किए जाने के बाद ये संभावना और मजबूत हो गई है कि अमेरिका किसी सैन्य या सामरिक ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस बात की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्रीय तनाव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि अमेरिका वेनेजुएला को लेकर क्या कुछ कहता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के मंत्रियों को लेकर काफी बड़े बयान दे चुके हैं। खासकर मादुरो को लेकर जो है कई बड़े बयान अमेरिका की तरफ से आ गए हैं। और अब जब अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया है, जी हाँ, अमेरिका ने जब एयर स्पेस को बंद कर दिया है और खास तौर पर कुछ चीज़ों को मेंशन करते हुए, यानी कुछ चीज़ों को सामने रखते हुए, नाम लेते हुए जब उन्होंने ये कहा है कि इस एयर स्पेस को तस्कर हो या फिर कोई और हो, वो इसको बंद समझे, तो ये बड़ी बात अपने आप में मानी जा रही है। अब ये बड़ा संकेत देती है कि शायद साउथ अमेरिका में कुछ बड़ा घटने वाला है। शायद वेनेजुएला की धरती पर अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। हालांकि अमेरिका क्या करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा, इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और अगर ये खबरें आ भी रही हैं तो मादुरो इनको सिरे से खारिज कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप की ये चेतावनी, अमेरिका की ओर से दी गई ये चेतावनी बड़े सवाल खड़ी करती है कि क्या अमेरिका कुछ बड़ा करेगा। फिलहाल आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच क्या कुछ होता है और अमेरिका क्या बड़े कदम उठाता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली डिजिटल।